नमस्कार. नर्मदे हर. नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 56वें पर्व में, 56वें भाग में, 56वें खंड में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ. पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि मैंने एक लड्डू एक सन्यासी जी को पहुँचाया और उन सन्यासी जी ने कहा था कि जहाँ से आप आए हो वहाँ पे बरगद का पेड़ तो था, लेकिन उसके नीचे कोई झोपड़ी नहीं थी. और उन्हें लगा कि मैं अपने खाने में से उनको कुछ खाना दे रही हूँ और इसके लिए वो मना कर रहे हैं या वो मना करेंगे, ये सोचकर मैं उन्हें बता रही हूँ कि वो लड्डू किसी ने उनके लिए भेजा है. मेरे लिए तो लड्डू देने वाली साक्षात नर्मदा माई थी, क्योंकि इन सन्यासियों के शब्दों पर अगर विश्वास करें तो मेरे आने से पहले वहाँ कोई था ही नहीं. मैंने तो उन्हें देखा था, उनके साथ बात की थी, छाछ पी थी. अब क्या सच, क्या झूठ, क्या दृश्य, क्या अदृश्य. वो बाबा जी कहने लगे कि आपने मेरी बहुत सेवा की. जिन्होंने लड्डू दिया था वो माई भी कह रही थी कि तुम्हारे हाथों से मैया की सेवा हो रही है. ये एक चीज़ यहाँ से वहाँ पहुँचाना, क्या ये सेवा होती है? मुझे नहीं लगता. लेकिन अगर ये सेवा है भी तो मैंने ये सोचना चाहिए कि जो मैंने सेवा की है उसकी अगर तुलना की जाए तो मुझे जो मिला है वो बहुत ज़्यादा मिला है. मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि तुम्हें ऐसे भटकने से क्या मिलता है, तो मैं कहती हूँ मुझे बहुत आनंद मिलता है. जब मैं परिक्रमा में होती हूँ तो मुझे लगता है कि यही समय मेरे जीवन का बहुत आनंदमयी, सबसे ज़्यादा आनंदमयी समय है. मैं मजाक में बोल देती हूँ, जो आपको घर में सो के मिलता है ना, वो मुझे परिक्रमा में घूमने से मिलता है. और ऐसे ही घूमते घूमते हम वहाँ से आगे गए. रामधाम नाम का एक आश्रम था, जो वो खेतों वाला रास्ता पार करके हम हाईवे पे लगे. हाईवे पे दोनों तरफ खेत ही खेत थे. कुछ खास दिख नहीं रहा था. इक्का दुक्का कोई छोटा सा घर होगा तो होगा. ये रास्ता गांव के, शहर के बाहर का रास्ता था. शायद दो गांव के, दो शहरों के बीच का रास्ता था और इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था. आते जाते लोगों ने रामधाम का नाम बताया था, तो उस दिन हम रामधाम नाम के एक छोटे से आश्रम में गए. वहाँ पे एक माताजी थी, बड़े प्यार से उन्होंने हमारी सेवा की. वहाँ की जगह के बारे में पूछा तो पता चला कि यहाँ पे लोग आते हैं खेती करने और वापस चले जाते हैं. बहुत दूर तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. तो एक हमारा ही आश्रम है जहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम रुकते हैं, क्योंकि ये बात पता होने के कारण सुबह सुबह आते हैं यहाँ पे, चाय पी के निकल जाते हैं. हमने उस रात वहीं पे विश्राम किया और सुबह हम मांडवगढ़ की तरफ जाने लगे, जिसे मांडू कहा जाता है. हम आज तो मांडवगढ़ पहुंच नहीं सकते थे, क्योंकि काफ़ी आगे जाना था. रास्ता ऐसा ही था, दोनों तरफ खेत है, कहीं हाईवे है. एक जगह से हम अंदर मुड़े. रास्ता अच्छा था. खेत तो थे, लेकिन कई जगह केले के बागान थे और प्रसन्नता रास्ते पर भरी हुई थी. हाँ दीदी, मेरा बाल झड़ना बंद हो गया है, कम हो गया है. मेरे को दवा भेज दीजिए. मैम अब मेरे पीसीओडी में मुझे बेहतर है और आराम है बहुत, और मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई. आप रिटर्न में दवाइयाँ और भेज दीजिए. मैम अब मैं अच्छा लग रहा हूँ, थकान नहीं लगती, ज़्यादा सिर दर्द भी नहीं हो रहा है. और दवाइयाँ चाहिए, कब तक मिलेगी?
दीदी मेरे घुटने का दर्द काफ़ी कम है, पहले से आराम है। मम्मी को भी आराम है। दवाइयाँ ख़त्म होने वाली है तो आप भेज देना, पैसे मैं आपको ऑनलाइन डाल दूंगा। तज्ञ हेल्थ केयर आपके लिए लाता है टिश्यू सॉल्ट थेरेपी, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी हर बीमारी के लिए उपयुक्त है। ये इतना सुरक्षित है कि गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को भी दिया जाता है। आपको अगर कोई भी समस्या हो तो संपर्क कीजिए तज्ञ हेल्थ केयर डॉक्टर सुरुचि नाइक। कॉन्टैक्ट नंबर है 9823653511। धन्यवाद। हम चल रहे थे और एक जीप हमारे पास आके रुकी। एक सज्जन नीचे उतरे और माज़ा की 2 बॉटलें उन्होंने हमारे हाथों में थमा दी। साथ में कुछ चिप्स और केले भी दिए और हमें आग्रह करने लगे कि आप हमारे घर चलो। उनका घर थोड़ा सा उल्टी दिशा में था और परिक्रमा में उल्टी दिशा में नहीं जाया जाता। जब ये बात हमने उन्हें बताई तो उन्होंने मान ली और कहा कि यहीं थोड़ी देर हम बैठेंगे, आप बैठिए और यहीं पे थोड़ी सी बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। वहीं पे एक छोटी सी चाय की दुकान थी और वहाँ पे हम लोग बैठे। इन सज्जन का नाम श्री माली जी था, जो कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे उस क्षेत्र के। इस सिलसिले में भी काफ़ी बात हुई और उनसे आज्ञा लेकर हम छित्री की ओर चलने लगे। छित्री गांव जो है वो मांडवगढ़ के ठीक नीचे आता है। यहाँ से अगर ऊपर देखें तो मांडवगढ़ मानो किसी मुकुट के ऊपर का मणि हो, उस तरह से दिखाई देता है। वो इतना ऊपर दिखाई दे रहा था कि हमें लग रहा था कि कल हम पता नहीं मांडवगढ़ चढ़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि पूरी चढ़ाई थी। लेकिन कल की कल सोचेंगे। आज तो छित्री में जो रहना है उसके बारे में सोचा जाए। चलते चलते हम छित्री के आश्रम में जा पहुँचे। ये एक अर्धनिर्मित बिल्डिंग थी। छत तो था लेकिन दीवारें नहीं थी। एक छोटे से खेत में से वहाँ जाना था। खेत के बाजू से एक छोटा सा नहर बह रहा था। वातावरण अतिशय प्रसन्न था। हम नहर के किनारे किनारे जा रहे थे और नहर के उस पार हमने क्या देखा पता है? हमने देखी एक मानो फौज, 20 से 25 लकड़बग्घे, अब मुझे लकड़बग्घे नहीं, सियार मराठी में जो कोल्हे होते हैं उन्हें हिंदी में सियार कहते हैं कि लकड़बग्घे कहते हैं, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं हो रहा है। जहाँ तक सियार कहते हैं, तो ये सियार 20 से 25 सियार नहर के उस पार अपनी ही मस्ती में खेल रहे थे। नहर बहुत बड़ा नहीं था, 7 से 8 फीट का नहर होगा। और हम नहर के किनारे चल रहे थे तो उनका ध्यान भी हमारे तरफ नहीं था, वो अपने ही मस्ती में थे। और फिर एक जगह हम दाहिने हाथ को मुड़े और आश्रम की तरफ चलने लगे। 1-2 खेत पार करके आश्रम था। आश्रम में व्यवस्था कहें तो भोजन की व्यवस्था ज़रूर थी, लेकिन ना टॉयलेट बाथरूम था, ना महिलाओं के लिए कोई विशेष जगह थी। कहने का मतलब ये है कि जो भी शौच आदि क्रियाएं करनी हैं वो बाहर खेतों के दूर ही, खेतों के पार या नहर के पार जाके ही करनी है। अब ऐसे में थोड़ा सा लगने लगा कि नहर के उस पार तो ये 20-25 सियार है और जाना तो वहीं पड़ेगा। डर नहीं लगा, क्योंकि आजकल डर नहीं लगता था, लेकिन हाँ थोड़ा सा
संदेह जिसे कहते हैं वो ज़रूर था मन में, लेकिन वो भी बात मानो मैया जी ने सुन ली। रात में जब क्रियाओं के लिए मैं अकेली बाहर गई तो वहाँ के जो महंत थे उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बैटरी दी कि उसके लाइट में दूर दूर तक बहुत अच्छी तरह से दिख जाता। तो वो रात में और सुबह भी मेरी जो समस्या थी वो उसका समाधान मुझे मिल गया था। छितरी में खिचड़ी बैंगन की सब्ज़ी का भोजन हुआ और माताजी की कृपा से इसको सिद्ध करने में मेरे भी हाथ लग गए थे। सुबह जल्दी उठकर अब हमें चढ़ाई करने के लिए जाना था। आपको याद है पिछले कुछ पर्वों में मैंने कहा था कि मुझे 2 सन्यासी मिले थे जो मुझे कह रहे थे कि राम को मत छोड़ना। एक थे लालपुरी बाबा जिनके यहाँ से स्लीपिंग बैग मैंने जिनको दे दी थी वो, और दूसरे थे खलघाट वाले, सबसे पहले वाले निमरानी मंदिर में उन्होंने मुझे कहा था राम मैया जी, और मेरी समाधि लग गई थी राम जी की तरफ देखते हुए वो। अब मंडपगढ़ में ये तीसरे सन्यासी मुझे मिलने वाले थे। मांडवगढ़ की चढ़ाई चढ़ के जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन शायद ऐसी मुश्किलों के बाद कुछ ऐसे अनुभव मिलते हैं जिन्हें सोचकर ऐसा लगता है कि ये मुश्किलें कुछ भी नहीं थी। अगर उसका फल इतना अच्छा मिलना है तो ऐसी कई मुश्किलें सहन कर लेंगे। एक तो ये हुआ कि आगे मांडवगढ़ में मुझे वो तीसरे सन्यासी मिले जिन्होंने मुझे यही कहा, राम को मत छोड़ना। उसके साथ एक और संदेश उन्होंने दिया, और उसके बाद मेरी इच्छा भी नहीं कहूँगी, मन में एक विचार आया, और वो विचार ऐसे चुटकियों में पूरा हुआ। माताजी का दर्शन भी हुआ। इच्छा बताती हूँ या विचार बताती हूँ। सुबह जब हम मांडवगढ़ पहुँचे, मैं पहुँचने से फिर से बताने वाली हूँ, लेकिन ये अनुभव की थोड़ी सी शुरुआत बता देती हूँ। सुबह जब हम मांडवगढ़ पहुँचे, उसके दूसरे दिन की बात है, फिर सब हम जब निकल रहे थे मांडवगढ़ से, तो हमें बाकानेर में किसी ने फल्ली दाने दिए थे। वो रखने की जगह नहीं हो रही थी, तो मैंने पानी के बोतल में भर दिए थे, और उसे खाते खाते मैं ये सोच रही थी कि मुझे अगर बादाम मिल जाते तो कितना अच्छा होता। और उसके बाद मात्र 10 मिनट में या 5 मिनट में मेरे ये विचार कुछ अजीब तरीके से पूरे हुए। हम चढ़ते हम मांडू के शुरुआत में एकदम नीलकंठ महादेव है वहाँ पहुँचे। ये चढ़ाई काफ़ी है, पैदल चलने के लिए देखा जाए तो मुश्किल है, लेकिन चलते रुकते हम जा रहे थे। रास्ते में क्या हुआ, एक नींबू शरबत वाली और एक छाछ वाली, ऐसे 2 माताजी हमें मिली, और एक माताजी ने हमें नींबू शरबत पिलाया और थोड़ी देर बाद दूसरी माताजी ने छाछ पिलाया। तो चलते चलते थोड़ा सा शांति भी हुई। हाँ, कमर ज़रूर दुखने लगी थी, क्योंकि मांडू का घाट चढ़ना वाकई में इतना आसान नहीं है। गाड़ियाँ बाजू से जा रही थी, बोल रही थी आ जाओ बैठ जाओ, लेकिन वो गाड़ियाँ, मैं सच बताऊँ, वो गाड़ियों को देख के ही मैं डर रही थी। वो गाड़ी पूरी टेढ़ी हो रही थी, बिल्कुल ऐसे हो रही थी वो गाड़ी। मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो पैदल ही जाऊंगी, और वैसे भी परिक्रमा पैदल थी तो पैदल ही जाना था, लेकिन गाड़ियों में बैठने के लिए लोग बोल रहे थे।
हम पहुँचे ऊपर, थके हुए थे और वहाँ पे नीलकंठ मंदिर था। अब मंदिर के दर्शन तो करने थे, तो धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ जाने लगे, लेकिन हम जितना चढ़े थे वैसा ही हमें अभी नीचे उतरना भी था। ये मंदिर ऐसे नीचे उतर के आता है, तो यहाँ पे नीचे उतरना और चढ़ना दोनों चीज़ें हो गई थी। अब नीचे उतरने के बाद जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। नीचे वहाँ पे एक जगह बहुत ठंडा झरना बहता है, आगे मंदिर के अंदर पीछे साइड जिसका पानी शिव जी के ऊपर आता है। ये नीलकंठेश्वर मंदिर है और वहाँ से हमने पानी पिया और आगे निकल रहे थे तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक साधु जी, एक संत महात्मा, एक सन्यासी रामायण पढ़ रहे हैं। वो इतने आत्मीयता से रामायण पढ़ रहे थे कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनके सामने जाकर के बैठ गई। आपको याद है पहली बार खलघाट के सन्यासी मुझे मिले थे, जिन्होंने मुझे कहा था राम को मत छोड़ना। फिर लालपुरी बाबा मुझे मिले थे, उन्होंने ही कहा था राम को मत छोड़ना। ये तीसरे सन्यासी थे। हुआ ऐसा कि मैं वहाँ बैठकर उनका रामायण अच्छी तरह से पढ़ रही थी। उनका पाठ पूरा हुआ और उसके बाद मैंने उन्हें प्रणाम किया, रामायण जी को प्रणाम किया और मैं चलने लगी। तो उन्होंने कहा माता जी रुक जाओ। मैंने कहा जी बोलिए। तो कहा कि अंदर चलो, नर्मदा परिक्रमा वासी हो, थोड़ा चाय नाश्ता ले लो। तो मैं अंदर गई, भूख तो लगी हुई थी और बहुत सारे फ्रूट्स उन्होंने हमारे सामने ला के रखे। पपीता था, केले थे, अंगूर थे और बिल्कुल तृप्त होकर हमने फल खाए, चाय पी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ने के लिए निकले तब बाबा जी ने कहा माता जी एक बात आपको पता है? मैंने कहा क्या? कहने लगे राम जी की आपके ऊपर बहुत कृपा है। मैंने कहा कैसे बता सकते हो? तब उन्होंने कहा कि बाकी भी परिक्रमावासी आए थे, लेकिन आप ही ऐसी परिक्रमावासी थी जो हम रामायण पढ़ रहे थे तो हमारे सामने आकर के बैठ गई। बाकी परिक्रमावासियों ने बस प्रणाम किया और वो चले गए। आपको रामायण पाठ चल रहा है, वहाँ से जाने की इच्छा नहीं हुई। इसका मतलब ही यही है कि रामायण का और आपका कुछ तो संबंध है। मैंने कहा आप इतने आत्मीयता से पढ़ रहे थे तो मुझे भी सुनने का मन किया। तो उन्होंने कहा कि आज तुम राम कथा आत्मीयता से सुन रही हो, कल तुम्हें राम कथा करनी होगी, तुम राम कथा गाओगी और माता जी बस एक करना, श्री राम जी को कभी मत छोड़ना। ये तीसरे सन्यासी थे जिन्होंने मुझे कहा था कि राम जी को मत छोड़ना। ये संदेश, ये आदेश तीसरी बार इतने प्रखरता से, इतने क्लियरली मुझे मिला था कि अब मुझे पता था कि अब तो मैं राम जी को छोड़ नहीं सकती। वहाँ का दिन पूरा हुआ। मैंने महाराज जी से कहा कि मैं जितना ज़्यादा हो सके रामायण पढ़ने की कोशिश करूँगी। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और हम आगे निकले। अब आगे निकले तो आगे सबसे पहले हमें बताया गया कि वहाँ दत्त मंदिर में आपके रहने की व्यवस्था जो है वो, मतलब आश्रम जो है वो है। हम वहाँ गए तो वहाँ ना कोई था, ना वहाँ पे कोई, मतलब आश्रम था लेकिन कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई आश्रमदारी नहीं। तो अब हम क्या करें? फिर हम चलते चलते एक जगह और पहुँचे जहाँ पे कुछ बसेस लगी हुई थी गाड़ी के नर्मदा परिक्रमा वासियों की। वहाँ हमने विश्राम किया, वो भी जगह अच्छी जगह थी। और हुआ ये कि हमने परिक्रमा वासियों के साथ आसन लगवा लिए और वहाँ से एक माता जी आई और उन्होंने कहा अरे आप तो पैदल परिक्रमा वासी हो? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं आसन लगाओ, आप तो है, आपकी व्यवस्था मैंने और जगह की है। तो वहाँ पे कुछ बड़े बड़े रूम्स बने हुए थे। क्या बताऊँ, एसी था
और वाटर कूलर था, सारी सुविधाएं बनी हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने हमारी व्यवस्था की। हम जितने थके हुए थे हम उतने ही फ्रेश हो गए। रात में बहुत अच्छी नींद आई। सुबह थोड़ा सा लेट उठे, और लेट उठे 7 बज गए थे उठने में। इस बीच हुआ ये कि मेरे पास फल्ली दाने रखे हुए थे जो लालपुरी बाबा के वहाँ जाने के पहले हम जो बाकानेर में गए थे वहाँ दुकानदारों ने दिए थे। तो वो ऐसे प्लास्टिक की पन्नी में रखे हुए थे। तो अब वो पन्नी फटने लगी थी और दाने बाहर आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको कहीं कर देती हूँ, पानी में भिगोती हूँ, कल सुबह खा लेंगे, नाश्ता भी हो जाएगा, बाल भोग भी हो जाएगा। और पानी में डुबोने के बाद वो भीग भी जाते हैं, फूल भी जाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो हमने उसको बॉटल में डाल दिया और दूसरे दिन चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठकर हम ये दाने खा रहे थे। मैंने आपको बताया कि मुझे एक इच्छा हुई और वो पूरी हुई। मुझे लगा, मैंने बाबा से कहा, बाबा ये भीगे हुए फल्ली दाने हैं, इसके अलावा अगर बादाम होते तो कितना अच्छा लगता। बाबा ने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम तो इसे बादाम समझ के ही खाओ, ये तो गरीबों के बादाम ही हैं, और तुम्हें ये भी मिल रहे हैं, ये भी क्या कम है। ये तो बात सही थी। मन तो कर रहा था कि बहुत अच्छा तेज़ बिल्कुल मिर्ची वाला मसालेदार कुछ नाश्ता किया जाए, चटपटा सा नाश्ता किया जाए, लेकिन नाश्ता हम कर रहे थे फल्ली दानों का। हम ये सोच ही रहे थे कि कुछ ऐसा हुआ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। साक्षात नर्मदा माँ आई है, ऐसे थोड़ी ना बता दूंगी। तो हम फल्ली दाने भिगोए हुए खा रहे थे, इतने में कुछ हुआ। क्या हुआ बताती हूँ अगले पर्व में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।